बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वॉन्ड। मेरे तमाम देखने सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें, ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनुदी शामिल हाल रहे। व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही काम आने वाली है। आज हम बना रहे हैं बकरे की यखनी, जो कि इस मौसम में हमारे बहुत काम आएगी। चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में हम वीडियो के दौरान बात करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने लिया है बकरे का गोश्त, जिसकी मैंने बड़ी बोटियाँ करवा ली थी क्योंकि हम यखनी बना रहे थे। साथ ही हैं कुछ मसाले, जिसमें है दालचीनी का एक टुकड़ा, लहसुन और एक प्याज और आधी टीस्पून के बराबर ज़ीरा और चंद काली मिर्चें, चंद लौंगे और 2 बादियान के फूल। ये तमाम मसाला हम अपनी यखनी में शामिल करेंगे और हम अच्छा सा गोश्त के साथ इसको पकाएंगे। लेकिन किस तरह से पकाना है ये मैं आपको बताती हूँ। कोई भी यखनी बनाए, सबसे उम्दा तरीका जो मैं आज आपको बता रही हूँ उसको फॉलो कीजिएगा, तो ना यखनी में से कोई स्मेल आएगी और बहुत ही उम्दा टेस्टी यखनी आपकी बनेगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल शामिल किया है। यहाँ पे बेसिकली मैंने असली घी शामिल किया है। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा चमचा चला लिया है और उसके बाद हम इसके अंदर अपना बकरे का गोश्त शामिल कर रहे हैं। मैंने 3-4 बोटियाँ ही ली हैं क्योंकि मुझे यखनी बहुत ज़्यादा नहीं बनानी थी। आप अपने हिसाब से गोश्त ले लीजिएगा। इस गोश्त को हमने इतना पकाना है तेल के साथ कि इसका कलर थोड़ा सा फेड हो जाए। जब इसका कलर थोड़ा सा फेड हो जाएगा तो इसके अंदर हम अपने बाकी मसाले डालेंगे। अच्छा भाई, गोश्त का कलर फेड हो गया है। यहाँ मैं डाल रही हूँ ड्राइड लहसन। आपके पास नहीं हो कोई बात नहीं, आप फ्रेश लहसन इसमें इस्तेमाल कर लीजिए। मेरे पास था, मैं डाल रही हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मैं ये मिट्टी के पॉट में बना रही हूँ। बहुत ही आला इसके अंदर बनेगी क्योंकि ये मिट्टी के पॉट की खसूसियत है कि वो अपनी अंदर हर चीज़ को गर्म रखता है ज़्यादा अरसे, और इसकी खुशबू मिट्टी के पॉट में जो आती है ना, वो किसी और चीज़ से नहीं आएगी। लिहाजा अगर आपके पास हो तो उसमें ज़रूर बनाइएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आप किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें लहसुन ऐड कर दिया है और इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुछ मसाले। सबसे पहले मैंने डाला है 1 टीस्पून के बराबर हल्दी, हाफ़ टी स्पून के से भी कम थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाह रहे हैं तो डालिएगा। अच्छा, साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून के बराबर। अभी फ़िलहाल इतना ही डालेंगे, उसके बाद हम इसको चख कर इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े मसाले डालें ताकि आपको बहुत एकदम से आपकी यखनी ना ख़राब हो जाए, उसका टेस्ट ख़राब ना हो जाए, या फिर कोई चीज़ कम ज़्यादा ना हो जाए। आप बाद में इसको आराम से ऐड कर सकते हैं। इन तमाम मसालों को हम तकरीबन आधा मिनट के लिए भून लेंगे। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत इसमें नहीं होगी। अच्छा, अभी मैंने जो आपको मसाले दिखाए थे, ये सारे मसाले अब हम इसमें डाल देंगे। इसमें अदरक की कमी है, अदरक भी मैंने बाद में डाल दिया था। इस वक्त मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, तो जनाब इसको भी आप अदरक को भी इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। इन तमाम मसालों को भी हम 2-4 चमचे सिर्फ चलाएँगे और उसके बाद फिर हम इसमें शामिल कर देंगे यखनी के लिए पानी। पानी मैंने तकरीबन इसके अंदर 1.5 लीटर इस्तेमाल किया है। इसी के अंदर हमारा गोश्त गलेगा और इसी के साथ साथ हमारा यखनी तैयार होगी। अगर आप ज़्यादा यखनी बनाना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर पानी इसमें शामिल कर दिया है। बस मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब हम इसको रख देंगे गोश्त के गलने तक। तो प्यारे व्यूअर्स, तकरीबन 2.5-3 घंटों के बाद मैं वापस आई हूँ और अब हमारी यखनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है इसको सर्व करने के लिए, और इसका गोश्त भी अच्छे से टेंडर हो चुका है। 3-4 घंटे इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हम इसका एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं, इसकी यखनी निकाल रहे हैं, तो इसको अच्छी तरह से हमें धीमी आंच पर पकाना बहुत ज़रूरी था, बहुत देर तक। तो यहाँ मैंने 2.5 से 3 घंटे इसको पकाया है और ये बिल्कुल है रेडी। और अब मैं आपको इसकी सर्विंग दिखाती हूँ और इसके फ़वाइद भी आपको बताती हूँ साथ साथ। तो प्यारे दोस्तों, टाइम आ गया है कि हम अपनी मज़ेदार सी बीफ यखनी को सर्व कर दें। यहाँ पर मैं आपको इसके फ़वाइद बताना चाह रही थी। देखिए, इसके अंदर हल्दी भी शामिल है, ज़ीरा भी शामिल है, अदरक भी शामिल है और बकरा भी शामिल है। तो ये तमाम चीज़ें बेइंतहा मुफीद हैं सेहत के लिए। आपको नज़ला हो, ज़ुकाम हो, सर्दी के असरात हों, खांसी हो या कमज़ोरी हो, ये तमाम चीज़ों के लिए अक्सीर है ये यखनी। बकरा आप जानते हैं कितना ताकतवर उसका गोश्त होता है, और इसके अंदर जो हमने मसाले यूज़ किए हैं वो बहुत माइल्ड हैं और वो बहुत ही कारआमद हैं इन तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए। मौसम तब्दील हो रहा है तो हमें ये यखनी लाज़मी बनानी चाहिए। घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो आप ये यखनी लाज़मी बनाइए ताकि वक्त से पहले हालात को कंट्रोल किया जा सके। बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है आजकल नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इस तरह की चीज़ें। फिर कोरोना वायरस का भी ख़तरा हर वक्त मौजूद है। तो आप ये यखनी बनाकर अपने घर वालों को बिल्कुल सेफ़ और साउंड कर सकते हैं। यहाँ मैं इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ ज़रा सा
रोस्टेड ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर, ये ऑप्शनल है ये भी, लेकिन इससे बहुत उम्दा खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो ये आप डालना चाहें तो ज़रूर डालिएगा। तो जनाब ये थी मेरी छोटी सी काविश, उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं और अगर आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की बहुत उम्दा, ज़ायक़ेदार, ईज़ी और क्विक रेसिपीज़ जल्दी जल्दी मिल सकें। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख़्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें, और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।